दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में जो मुसलमान हैं वो मुहर्रम मना रहे हैं। मुहर्रम की 10वीं तारीख को लोग जुलूस निकाल रहे हैं और ऐसे में एक तस्वीर बिहार के मधुबनी से भी सामने आ रही है। ये आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, आपको बता दें कि इसे यहाँ लोग सीपल कहते हैं और मुहर्रम की जुलूस में सीपल पर फ़लस्तीन और भारत के फ्लैग को एक साथ जो है रखा गया। और आपको बताएं कि ये तस्वीर जो है सन 1981 की उस तस्वीर की याद दिलाती है जब भारत ने फ़लस्तीन के साथ सॉलिडरिटी दिखाते हुए भारत सरकार ने बाज़ाब्ता एक स्टाम्प रिलीज किया था। मैं आपको वो तस्वीर भी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जिसे आप देखिए। ये सन 1981 की वो तस्वीर है जब भारत ने बाज़ाब्ता स्टाम्प रिलीज किया था, जब एक तरफ भारत का झंडा हुआ करता था तो दूसरी तरफ फ़लस्तीन का झंडा, यानी कि भारत सरकार सीधे तौर पर फ़लस्तीन का समर्थन करती थी। और आपको बताएं, आज भी जो मौजूदा सरकार है, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार में भी भारत सीधे तौर पर फ़लस्तीन का समर्थन करता है। आपको बताते चलें दोस्तों कि एक और तस्वीर सामने आई है मधुबनी से ही। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से रफा में, यानी कि गजा पट्टी में जो जुल्मो सितम हुआ, लोगों के साथ बच्चों के ऊपर जो जुल्मो सितम किया गया, और आपने देखा था कि ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंडिंग में था, तो उसे जो है सीपल पर दर्शा करके मधुबनी से, यानी कि बिहार के मधुबनी से जो लोग हैं वो सीधे तौर पर फ़लस्तीन के लिए सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जहां तक खबर निकल करके आई है, जब इस बारे में मधुबनी के जिला प्रशासन को, यानी कि मधुबनी के पुलिस प्रशासन को इसके बारे में जानकारी मिली, तो पुलिस प्रशासन ने सीधे तौर पर फ़लस्तीन का झंडा जिस सीपल में लगा हुआ था वहां जा करके उन्होंने वहां के लोगों से ये बात कही कि इसे हटा दिया जाए वरना कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसा वहां ऑफ कैमरा लोगों ने बताया है। हमने कुछ लोगों से कैमरे पर बातचीत करने की कोशिश की तो उन लोगों ने सीधे तौर पर इस बारे में बातचीत करने से इनकार किया, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए। लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरे सीधे तौर पर यह बात बताई कि हमारा मकसद हिंदुस्तान के झंडे के साथ फ़लस्तीन के झंडे को लगाने का मकसद सीधे तौर पर यही है कि हम भारत के लोग फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, जो कि भारत का भी स्टैंड है। अभी आपको बता दें कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आपको बताएं कि सीधे तौर पर जो है फ़लस्तीन को $2.5 मिलियन का सपोर्ट भेजा है, यानी कि इतना पैसा भेजा है। $2.5 मिलियन मतलब आप समझ लीजिए $25 लाख की जो मदद है वो भारत सरकार की तरफ से फ़लस्तीन को भेजी गई है। और बहुत जल्द $2.5 मिलियन की जो एक और किस्त है वो भेजी जाएगी, यानी कि इस वर्ष सीधे तौर पर $50 लाख की मदद जो है भारत फ़लस्तीन का करने वाला है। लेकिन इसके बावजूद भी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश का भदोही हो, कश्मीर हो, बिहार हो, झारखंड हो, अलग अलग राज्यों से जब फ़लस्तीन का झंडा लेकर के कुछ नौजवान जो है सॉलिडेरिटी दिखाने की कोशिश किए तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की खबरें भी सामने आई है। उन लोगों में से ज़्यादातर लोगों के ऊपर जो आरोप लगे वो ये कि जुलूस बगैर किसी जानकारी के निकाली गई, यानी कि कोई लाइसेंस नहीं था, कोई पुलिस प्रशासन को, विभाग को जानकारी नहीं दी गई। बात अगर मधुबनी की करेंगे तो 2 तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर मधुबनी के कोतवाली चौक से, जहां फ़लस्तीन और भारत के जो झंडे हैं उन दोनों झंडे को साथ में दिखा करके एक सॉलिडेरिटी दिखाने की कोशिश की गई, यानी कि एक जो है वो एकजुटता, एक समर्थन दिखाने की कोशिश की गई थी। लेकिन पुलिस प्रशासन के दबाव के बाद वहां के लोगों ने उसे हटा दिया और सिर्फ भारतीय झंडा को उसमें शामिल करके दिखाया। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर जो है वो सिंघानिया चौक से आई। वहां पर एक तस्वीर देखने को मिला जब एक सीपल के दूसरे हिस्से पर एक तरफ मस्जिद तो दूसरी तरफ जो है फ़लस्तीन में हो रहे जुल्म और सितम की तस्वीर को एक 3D तौर पर दिखाने की कोशिश की गई, जिसमें कुछ बच्चों की तस्वीरें जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनकी तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है। तो इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई है। आप तमाम लोगों को बता दें कि खबरें ऐसी भी आई है कि कश्मीर में कानूनी कार्रवाई की गई है, वहीं यूपी में कानूनी कार्रवाई की गई है, बिहार के दरभंगा में, नवादा में, सुपौल में और कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आई है कि फ़लस्तीन का झंडा दिखाने की वजह से पुलिस प्रशासन को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी है। इस पूरे मामले के बाद आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। कुछ लोग सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन से ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ये बताया जाए कि उन लोगों के ऊपर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, भारतीय न्याय संहिता के कौन से धारा के मुताबिक कार्रवाई हो रही है, उनकी गलती क्या है, ये बातें लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि बिहार में गोपालगंज के एसपी साहब का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही थी कि फ़लस्तीन के झंडे का इस्तेमाल जो है वो रैलियों में, यानी कि जो जुलूस है उसमें ना किया जाए। इस पूरे प्रकरण पर आप कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपको लगता है कि फ़लस्तीन के झंडे को दिखाना इस देश में जुर्म है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। आपको याद दिला दें कि अभी कुछ दिनों पहले भारत में जो है वो आपको इस्राइल के झंडों को लेकर के बाज़ाब्ता एक जुलूस भी निकाला गया था। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।